नमस्कार दोस्तों, सरकारी अधिकारी हैं ये। इनके अतली का अध्ययन करेंगे आज की वीडियो के माध्यम से। ये बताएंगे कि इनके जीवन में उपलब्धियां रहेंगी कि नहीं, प्रगतियां रहेंगी कि नहीं। और ये बेसिकली व्यापारी हैं, व्यापारी भी है और अधिकारी भी है। मतलब ये व्यापार भी करते हैं और अधिकारी का सुख तो इनको जीवन में प्राप्त हुआ ही है। तो ये नौकरी पेशा भी कर रहे हैं और व्यापार में भी है। तो ये जानना चाहते हैं इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा। और व्यापार में एक बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ ये देख रहे हैं, और अगर उसका रिटर्न आया तो बड़ा अच्छा धन लाभ हो सकता है। तो वो इनको जानना है कि इनका जीवन में वो फलित किस एज में हो जाएगा, कब से इनका गोल्डन पीरियड है, अगर कोई बीच में अड़चने हैं तो उसको ठीक करने के लिए क्या सार्थक उपाय किए जाए, और आज तक की इनकी व्यक्तिगत जिंदगी कैसी रही, इन तमाम विषयों पर आज के वीडियो के माध्यम से इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखो, एक बात तो स्पष्ट है कि आप अगर जॉब करते हैं तो डेफिनेटली आपका जीवन अच्छा होता है, लेकिन अगर आप व्यापार करते हैं और आपका व्यापार चल जाए तो जीवन बहुत ही अच्छा होता है। तो कहने और समझने की बात नहीं होती है, जानने और पहचानने की बात होती है। तो खैर कोई बात नहीं, उस चीज़ को लेकर चिंतित नहीं रहना है, उस चीज़ को लेकर परेशान नहीं रहना है। आज की वीडियो के माध्यम से हम चीज़ों को समझाने का, बताने का और दिखाने का प्रयास करेंगे। जिस भी प्रकार की स्थितियां रहेंगी, जिस भी प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी, इन तमाम विषय पर बात करेंगे। और आपका जीवन में गोल्डन पीरियड कब से स्टार्ट होगा, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो एक एक करके लाइन्स को समझना है, एक एक करके क्लैरिटी को समझना है। तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जो कि बिल्कुल समझने योग्य है, जो कि बिल्कुल जानने योग्य है, वो दिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख लो तो ये ज़बरदस्त है, बेहतरीन इनकी है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा गज़ब है। लाइफ लाइन में बिल्कुल किसी भी प्रकार से कोई भी संदेह नहीं है। लाइफ लाइन के साइड में अगर आप देखेंगे तो ये मार्च लाइन दिख रही होगी, यहाँ से साइड में भी मार्च लाइन गई है। अगर जीवन रेखा के समतुल्य कोई रेखा दिख जाए, जिसको हम बुद्ध रेखा के रूप से संबोधित करते हैं, बुद्ध रेखा के रूप में जानते हैं, तो ये रेखा आपके जीवन में बड़े उन्नतियों की तरफ इशारा कराती है। ये रेखा आपके जीवन में बड़े प्रगतियों की तरफ इशारा कराती है और आपको धन लाभ कराती है, आपको धन देती है, आपको प्रॉस्पेरिटी देती है, आपको कहीं ना कहीं सामर्थ्य देती है, आपको आपके जीवन में उन्नति देने वाली, धन लाभ कराने वाली, प्रगति कराने वाली, ये एक महत्वपूर्ण इंडिकेशंस होता है, महत्वपूर्ण चिन्ह होता है। इसके उपरांत अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर साइड से गई है फेट लाइन, फेट लाइन इधर भी जा रही है, फेट लाइन यहाँ भी दिख रही है मुझे, इधर को भी भाग्य रेखा जा रही है। मतलब भाग्य रेखा में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं, अब भाग्यशाली है। डेफिनेटली इनके जीवन में एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बने रहते हैं। लेकिन आप जिस विषय पर मेरे से प्रश्न कर रहे हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अगर आप अपने जीवन के व्यापार से जुड़े हुए क्वेश्चंस को कर रहे हैं या व्यापार से जुड़े हुए चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा स्पष्टता के साथ मैं समझाऊं तो बुद्ध रेखा एक आपके हाथ पर इतनी क्लियर दिख नहीं रही मुझे, ये बस बन रही है। यहाँ पर आप देखोगे सीधे सीधे जा रही है। अब यहाँ पर से दो बात समझने की बात है, बहुत क्लैरिटी से चीज़ों को समझा रहा हूँ। अब आप फिर से एक बार क्लैरिटी देखिए तो आप देखोगे तो भाग्य रेखा आपकी थोड़ी सी पतली है, विजिबल है, जो दिख रही है। लेकिन यहाँ पर साइड में देखोगे ना तो बुद्ध रेखा इस टाइप की स्ट्रेंथ की नहीं है, हल्की हल्की साइड से दिख रही है। इसका दो मतलब होता है, या तो कोई व्यक्ति व्यापार नया शुरू करता है, वो धीरे धीरे करके ग्रोथ करता है तो उनके जीवन में धीरे धीरे करके प्रगतियां होती हैं, या इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि व्यक्ति कोई व्यापार कर रहा है, उसको नुकसान लगने हैं, तभी ये धूमिलता के साथ हो रही है। मतलब आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा तो बुद्ध रेखा ने आपको खास बेनिफिट तो दिया नहीं, तो वो धूमिल हो जाता है। ये दो तमाम बातें होती हैं जीवन पर जिसके प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं। लेकिन इसके बाद भी चीज़ें हैं, इसके बाद भी चीज़ें जानने योग्य हैं, पहचानने योग्य हैं, समझने योग्य है। उस विषय पर भी हम बात करेंगे, उस विषय को भी हम समझेंगे, उस विषय को भी हम जानने का प्रयास करेंगे, उस विषय को भी समझने का प्रयास करेंगे और आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक स्पष्ट और सीधी सी बात यह है कि आपका बुद्ध रेखा कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। तो बुद्ध रेखा बहुत ज़्यादा खास ना होने की वजह से जीवन में थोड़ी पारस्परिक तनाव रहते हैं, जो कि व्यापार से जुड़े हुए रहते हैं, जो कि व्यापार के संदर्भ में रहते हैं। लेकिन अगर आप आगे देखेंगे तो ये कंप्लीट आपकी सूर्य रेखा इधर जा रही है, इधर भी एक सूर्य रेखा दिख रही है मुझे, यहाँ से भी नजर आ रही है सूर्य रेखा, इधर भी सूर्य रेखा दिख रही है, यहाँ पर से भी ट्रायंगल से इधर भी दो तीन ब्रांचेस के साथ है। मतलब एक नौकरी के योग तो आपके लाइफ में बने ही थे। मतलब ऐसे व्यक्ति जॉब करते और जॉब करके आगे बढ़ते, लेकिन 35 वर्ष के बाद ना लाइफ में एक चमत्कार हुआ है। यहाँ पर एक स्क्वायर है
आगे भी दिख रही है आपको भाग्य रेखा बहुत स्पष्ट, बहुत शानदार। 35 वर्ष के बाद लाइफ में चेंजेस की स्थितियां बनी हुई, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं, अगर आपने अपने जीवन के लिए बुद्ध रेखा का सिर्फ और सिर्फ बुद्ध रेखा का उपाय कर लिया ना, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप यहाँ पर देख लो तो यहाँ पर एक स्क्वायर है, क्या बात है, ये भी लाइफ में जातक को बेनिफिट कराता है। 35 के बाद तो बेनिफिट, 36 के बाद खुद का मकान बन ही जाता है। चलिए हम आगे विचार कर लेते हैं, आगे चीज़ों को समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखोगे तो ये कंप्लीट माइंड लाइन है, ये कंप्लीट लाइफ लाइन। इंडिपेंडेंसी बहुत जल्दी आ गई, तकरीबन 23-24 में तो नौकरी के भी योग थे, 26-27 तक तो कंफर्म, बाकी इसके बाद ग्रोथ के योग बने थे। और मैं लाइफ लाइन से आपका अच्छा खासा संतुष्ट हूँ। लाइफ लाइन आपकी बहुत संतुष्टिजनक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लाइफ लाइन अच्छी है तो जीवन में ग्रोथ, कंफर्ट, प्रगति ये बना रहता है। लेकिन अगर आप साइड से देखेंगे तो ये एक स्पष्ट दिख रही है मुझे सूर्य रेखा, इधर भी एक सूर्य रेखा दिख रही है, दो दो सूर्य रेखाएं हैं हाथ पर, जो कि बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। लग्जूरियस लाइफ के योग भी बने हैं। ये आप देखोगे तो मनी मैनेजमेंट की लाइंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, पैसा लाइफ में आता है, पैसे को लेकर दिक्कत नहीं होती। थोड़े बहुत टेंशन्स के लाइन है, थोड़ा टेंशन तो इस केस में होता ही है, थोड़ा टेंशन तो दिखता ही है। और इधर से भी थोड़े टेंशन के लाइन दिख रहे थे मुझे, बाकी शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, जब आकृति चाहिए भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा, सपोर्ट को लेकर प्रॉब्लम्स नहीं रहता। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी है और कुछ ट्राइंगल्स हैं। मतलब महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है ना, एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप में। कोई भी कार्य को आप बड़े एनर्जी से करते हो, जितना बढ़िया आपका थंब होगा ना, आप उतने ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। महत्वाकांक्षी लोग तो एनर्जेटिक होते ही है ना। तो मैं सभी को बोलता हूँ कि जीवन में कुछ करने की इच्छा अगर है तो सिर्फ इच्छा ही केवल मात्र ना रखें, आप उस चीज़ को करने के लिए प्रयास भी करें। आप देखोगे समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार है, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, कोई किंतु परंतु नहीं, टिंड कर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करते हैं, यहाँ से भी स्क्वायर है, क्या बात है। इधर आप देखेंगे तो माइंड लाइन अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज दर्द रेखा काफ़ी शानदार। और यहाँ पर देखेंगे विनुम आकृति के साथ विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, जबरदस्त नजर आ रही है फेट लाइन। अगर फेट लाइन पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर एक स्क्वायर है, आगे भी जबरदस्त, ये भाग्य रेखा इधर भी जा रही है, भाग्य रेखा 2-3 ब्रांचेस के साथ है। मतलब 2-3 क्षेत्रों से धन लाभ तो होता ही है, प्रगतियां तो होती ही हैं। यहाँ पर देखोगे तो दबाव है, तो बृहस्पति का घर पर होना भी थोड़ी सी सांकेतिक रूप में दिक्कतों को बताता है। तो लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी की कमी होती है ना, वो जुपिटर के वजह से भी हो सकती है, बृहस्पति की वजह से भी। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उस संदर्भ में भी कोई बृहस्पति के वजह से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल सकते हैं, बृहस्पति की वजह से समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, इस बात में भी कोई संदेह नहीं। तो जुपिटर का उपाय, अगर जुपिटर किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति का घर पर हो तो इसका उपाय करना निहायत ही जरूरी होता है, नहीं तो वो जीवन में एक परेशानी का सबक बन सकता है, एक तनाव का सबक बन सकता है, जीवन में महत्वपूर्ण तरीके से आपके प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पर देख लो तो कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। इधर भी देखोगे ट्राइंगल्स, यहाँ भी ट्राइंगल्स, इधर भी ट्राइंगल्स है। मतलब अगर सूर्य रेखा पर ट्राइंगल्स हो तो ये बेनिफिट कराता है, ये प्रगतियां कराता है, ये धनलाभ कराता ही कराता है, नो डाउट। बुद्ध पे खड़ी रेखा भी है, दिमाग तेज, सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करते, अच्छे परिवार से होते, अच्छे दिल के मालिक होते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है। तो एनर्जी, पराक्रम, समर्पण नेक्स्ट लेवल दिख रहा है मुझे। फिर आप यहाँ पर देखोगे ना तो बुद्ध रेखा थोड़ी सी स्पष्ट नहीं है, तो बुद्ध रेखा स्पष्ट ना होने के बाद ना लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही है, लाइफ में समस्याएं आती ही हैं, दिक्कतें आती ही हैं। तो बुद्ध रेखा का स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ आप देखोगे तो कुछ अच्छे यात्रा के योग है, जीवन में यात्राएं बनी रहती है, चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जब भी लाइफ में धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन आ जाता है। तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। आज दिखाना चाहते हैं नंबर मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।